मेरी वजह से आप सभी को बहुत दुख पहुंचा है। उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, पर अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हूं मैं। आप ही लोगों ने तो मुझे सिखाया है कि सही काम करने में मुश्किलें आती हैं, गलत काम तो आसानी से हो जाते हैं। सही से शादी करना सही लगा मुझे, इसीलिए वही किया मैंने। मस्त मस्त। अब तो ये साबित करने आया है कि तू सही है और हम सब गलत हैं। हाँ? नहीं काकू, मैं बस आपसे माफी मांग रहा हूं और आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि प्लीज अपना गुस्सा छोड़ के ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए। शायद आपको मेरी मजबूरी समझ में आएगी और मेरे हालात भी। जाओ विराट, क्या सफाई देने आए हो तुम? जाओ, निभाओ अपनी नई जिम्मेदारियां, नए रिश्ते जिन पर बहुत फक्र है तुम्हें। बाबा प्लीज, आप सोच के तो देखिए, मैंने किन हालातों में ये फैसला लिया होगा। पता नहीं हमारे खानदान के सारे लड़कों की शादी परिवार के लिए दुख ही दुख क्यों ला रही है। सारा नसीब का दोष है। जोड़ियां बहुत नसीब से बनती है, सही। और मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे नसीब से मेरे विराट का और इस परिवार का नसीब भी चमकेगा। संघर्ष तो हर एक बहू को करना पड़ता है जब वो ससुराल आती है। मुझे भी संघर्ष करना पड़ा था, तुम्हें भी करना होगा। हाँ, शायद तुम्हारा संघर्ष मेरे से कुछ ज्यादा होगा। जब तुम इस घर में आई थी तो घर वालों ने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया उससे तुम डरना मत। हाँ, बिल्कुल परेशान मत होना, हिम्मत भी मत हारना। कोई माने ना माने, मैं तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ और दिल से मानती हूँ। हाँ, मैं बहुत डर के रही थी इस घर में, लेकिन मैं तुम्हें डर के दब के नहीं रहने दूंगी। बहुत सहा है मैंने इस घर में बेटा, बहुत रोई हूँ अकेले में। नहीं बता सकती थी अपने आई बाबा को कि उन्हें सुनकर दुख हो। मैंने कसम खाई थी, जो कुछ मैंने इस घर में सहा है वो मैं अपने बहू को नहीं सहने दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला के ही रहूंगी। आप बहुत प्यारी हैं आई। बहुत अच्छी हैं आप। गोडू भी हमेशा ऐसे ही बोलता है। मेरा बेटा विराट को मैं गोडू बोलती हूँ, हमेशा ऐसी तारीफ करता रहता है। बहुत अच्छा है मेरा बेटा, हीरा है, दिल का बहुत साफ है। पता है वो कभी ना खुद के बारे में नहीं सोचता है, बस सोचता है तो अपनों के बारे में सोचता है। अपनों की खुशी उसे सबसे ज्यादा खुशी देती है। हाँ, एक कमी है बस उसमें, वो ना कभी खुल के अपनी मन की बात नहीं कहता है। अभी मैं उसकी आई हूं ना, तो मुझे तो बताना चाहिए ना, लेकिन नहीं, मैं भी ऐसे कुरेक कुरेक के पूछती हूँ ना तब बताता है, लेकिन पूरी बात नहीं बताएगा वो। तुम उसकी पत्नी हो ना, तुम उसका साथ देना। हाँ सही, मैं ना हमेशा चाहती थी कि ना मेरे बेटे को ऐसी लड़की मिले जो उसे समझे, उसका साथ दे, उसका ख्याल रखे जैसे वो सबका रखता है। लेकिन आपने नहीं सोचा होगा ना कि आपको मेरी जैसी बहू मिलेगी। मैं बहुत खुश हूँ कि विराट तुम्हें ब्याह कर इस घर में लेकर आया है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने वो सच्चाई देखी है।
और उस सच्चाई ने मुझे विश्वास दिलाया है कि एक न एक दिन तुम जरूर विराट के दिल पे राज करोगी। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम उसका साथ देना, उसकी बातों को समझने की कोशिश करना। हाँ, और मुझे पता है तुम जरूर करोगी। आई, आप मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। मैं यहाँ बस कुछ ही दिनों के लिए हूँ। मेरे आबा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और जिस दिन मैं डॉक्टर बन गई मैं यहाँ से चली जाऊंगी, किसी पर बोझ नहीं बनकर रहूंगी। खबरदार आ सही, आज के बाद कभी मुझे छोड़ के जाने की या इस घर को छोड़ के जाने की बात की तो खबरदार आ। मेरा बेटा सबके सामने अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाकर, तुम्हारे मांग में सिंदूर भरकर, तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर तुम्हें ब्याह कर इस घर में लेकर आया है। तुम इस घर की बहू हो। इस घर में मान सम्मान के साथ रहना, इज्जत के साथ रहना तुम्हारा फर्ज और तुम्हारा हक भी है। और एक बात ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे इस हक को कभी भी किसी भी हालत में किसी को भी तुमसे छीनने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ लो। मैं आपको कैसे समझाऊं आई कि आप जैसा सोच रही हैं ये ऐसी शादी नहीं है। ये तो सिर्फ एक समझौता है, और मैं इस घर में बस कुछ ही दिनों की मेहमान। बेबी 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 सुनो ना, आज कितना मजा आया ना। मैंने तो सोचा था कि सिर्फ काकू ही धमाका करेंगे, लेकिन निनाद काका और बाबा ने भी क्या सही बैंड बजाया विराट दादा का, मजा ही आ गया। बेबी सुनो ना, आज तो बस ट्रेलर था, असली फिल्म तो कल सुबह शुरू होगी, जब अश्विनी काकू शादी की रस्में शुरू करने लगेंगी और काकू उन्हें वो रस्में करने से रोक देंगे। फिर देखना कि बेबी, ये क्या है? तुमने वो कुछ भी नहीं सुना जो मैंने अभी कहा? यार करिश्मा, बहुत नींद आ रही है यार, सोने दो ना शांति से। बेबी, यहाँ खुशी के मारी मेरा मन कर रहा है कि मैं जोर जोर से नाचूं, और तुम्हें सोने की पड़ी है। बेबी, तुम वहां नीचे क्या कर रहे हो? तुमने मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी इतनी खुशी के पीछे वजह? काकू के तानों से छुटकारा जो मिल गया है मुझे। मतलब ये कि अब काकू के निशाने पर मैं नहीं, बल्कि सही होगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अब विराट दादा और पत्रलेखा भाभी के बीच में क्या होगा। सम्राट दादा के जाने के बाद तो रास्ता क्लियर था उनका, लेकिन अब आ गई है ये सही, और साथ में उषा बाई। असली मजा तो अब आएगा। काटो सिट्टो। बाकी इतनी रात गए तुम ऐसे अभी तक सोई नहीं? तुम सोए? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुहाग रात है ना आज तुम्हारी, तुम अपनी वाइफ के पास क्यों नहीं हो? जब तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं थी, किसी ने तुम पे कोई दबाव नहीं डाला था, तो फिर तुमने क्यों की ये शादी विराट? साफ साफ मना नहीं कर सकते थे?
और अब सही पत्नी है तुम्हारी। क्यों कबूल नहीं कर रहे तुम उसे? उसके साथ पति की तरह बर्ताव क्यों नहीं कर रहे तुम? क्यों नहीं हो तुम इस वक्त उसके साथ? मैं तुम्हें समझा चुका हूं पाखी। ये शादी सिर्फ नाम की है, एक समझौता है और कुछ नहीं। करना विराट, मैं तुम्हारे और सई के आपस के मामलों में नहीं आना चाहती। सई और मेरे बीच कोई आपस का मामला नहीं है और ये सई भी जानती है। बाकी वो भले ही उम्र में छोटी है पर उसमें भी इतनी समझ तो है, अच्छे से वो जानती है कि ये शादी सिर्फ एक समझौता है, एक डील है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जब तक सही डॉक्टर नहीं बन जाती मैं पूरी तरह से उसे सपोर्ट करूंगा, लेकिन उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और सही खुद साफ साफ ये मुझे बोल चुकी है कि वो मुझसे पति के तौर पर कभी कोई उम्मीद नहीं रखेगी। और तुम्हारा परिवार वो तो उम्मीद रखेंगे ही ना सही से। और खास तौर पर आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम उन्हें भी सब सच क्यों नहीं बता देते कि ये शादी? नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकता ये सब। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरी आई का सोचो, उन्हें कैसा लगेगा अगर उन्हें यह पता चलेगा कि मेरी और सई की शादी एक समझौता है। कहां होगा मेरा जीवा जब उसके मिसिंग इन एक्शन की खबर आई थी? काश मैं यहां होता तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए, तुम्हें मेरा साथ देने के लिए, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हारा दुख बांटने के लिए। भगवान करे मेरा भाई सही सलामत लौट आया। मैं भी यही चाहती हूँ कि सम्राट सही सलामत घर वापस आ जाए, लेकिन इसके अलावा मैं उसके बारे में और कुछ नहीं सोचती। मेरे मन में सम्राट के लिए और कोई फीलिंग्स है ही नहीं। बात पूछो विराट, सच सच बताओ कि? मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या जगह है?
रात बहुत हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ। मैंने पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या जगह है? मेरी जिंदगी में तुम्हारी वही जगह है जो एक दोस्त की होती है। सबसे अच्छे दोस्त की। और मैं अपनी इस बेस्ट फ्रेंड का हमेशा हर सिचुएशन में साथ दूंगा, हर सुख दुख में बराबर का हिस्सेदार बनूंगा। बस इतनी ही जगह है तुम्हारी जिंदगी में मेरी। तुम भी यही सोचते होंगे ना कि बाकी ऐसे सवाल क्यों पूछती है जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। आखिर वो कोई भी सवाल पूछती ही क्यों है? क्यों नहीं समझती कि सब कुछ बदल चुका है? लेकिन बाकी को कहाँ पता था कि सब कुछ बदल जाएगा। बाकी एक मिनट। एक जरूरी बात करनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं, कैसे कहूं ये सब। बाकी प्लीज मेरा ये एक काम कर दो। जो तुम कहो। बाकी हम सभी को अपनी जिंदगी में एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे लिए हमारा गाइड हो, एक मेंटोर के जैसा है, गुरु के जैसा, जो हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ता दिखाए, हमारी गलतियां सुधारे, हर सिचुएशन में एक सही सलाह दे। जैसे मेरे लिए कमल सर थे, मेरे गुरु। बाकी क्या तुम सही के लिए उसकी गुरु, उसकी मेंटोर बनोगी? यही थी तुम्हारी जरूरी बात? विराट सर बाकी को मेरे गुरु मेंटोर क्यों बनाना चाहते हैं? मुझ में इतनी भी अकल नहीं है क्या? सही को किसी गाइड, किसी मेंटोर की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो तुमने कहा था कि सही समझदार है, पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है। इनफैक्ट उसने तो पूरे महाराष्ट्र में भी टॉप किया है ना? हाँ, लेकिन सही के लिए अभी सब कुछ बहुत नया है। ये घर नया है, ये लोग नए हैं। और आज खास करके जिस तरह से उसका वेलकम हुआ है इस घर में, वो तो तुम देख ही चुकी हो। काकू मेरे साथ साथ सही से भी बहुत नाराज है। और सिर्फ काकू ही नहीं, ओमी काका, सोनाली काकू, यहाँ तक कि बाबा भी, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका इस घर में रहना। एक छोटे से गांव से आई है वो बेचारी, कोई नहीं है उसका इस दुनिया में। कुछ ज्यादा चिंता नहीं हो रही तुम्हें उसकी? बाकी प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझो। अगर तुम सही को ये सिखा पाओ कि इस घर में किसके साथ क्या बात करनी है, क्या नहीं बात करनी है, ट्रस्ट में उसकी लाइफ से बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी।
प्लीज बाकी, यही रिक्वेस्ट है मेरी। बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।